डॉक्टर भोपाल सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव राज्यवर्ग, हमारे बीच में उचित कृपया आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर भोपाल सिंह जी। धन्यवाद संचालक महोदय जी। मंच पे आए हमारे श्री मदनान महोदय आजाद जी और मंच पर आदि सभी पदाधिकारी गण, दूर दराज से आए हमारी महिला शक्ति और पिता तुल्य बुजुर्ग और साथी भाई, सभी को मेरा प्रणाम। जो हमारा तबजब संगठन है ये इतना घनिष्ठ और सबके हक के दिलाने के लिए श्री मदन लाल आजाद जी ने बनाया है। और इस संगठन से हमारे जितने भी परेशानियां आई हैं अभिकर्ताओं को, निवेशकों को, जो कंपनियां चंपत हो गई हैं पैसा लेके, व्हाट्सएप एक्ट के बारे में सर ने बताया और बताने के बाद हम लोगों को इसके मेंशन किया। मेंशन करने से सबको बहुत अच्छा राहत मिली। राहत मिलने से सभी अभिकर्तागण अपने अपने इलाके में पहुंचे और पहुंचने पे क्योंकि सब लोग बड़े घबराए हुए थे, घबराने से जा नहीं पा रहे थे कहीं भी, तो इसको ध्यान करने से सबके फॉर्म भरवाए गए। फॉर्म भराने से बहुत राहत मिली सब लोगों को। और इसमें हमने सर के सहयोग से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है सबको। और अब हमें सभी लोगों को इकट्ठा होकर के और इसमें आगे बढ़ के कदम से कदम मिला के चलना है। और 30 जनवरी जो रखा गया है, सर जो कहते हैं वो बिल्कुल प्रमाणित होता है, उसे भी काट नहीं सकता। क्योंकि 2022 से जो अगस्त से जो सर ने उत्तराखंड से अपनी यात्रा स्टार्ट की थी उसे 1.25 साल ही हुआ है और हम लोगों को इतनी सफलता मिल रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि घर से निकलने में भी अभिकर्ताओं को बड़ी दिक्कत होती थी। जो भी जाता था हमें रुपये का पैसा नहीं दे रहा है, इतनी जलील की जिंदगी झेल रहे थे सभी लोग। जब के सबके फॉर्म जमा किए हैं, फॉर्म जमा करने के बाद बड़ी राहत सबको मिली है। लेकिन एक परेशानी सबको ये आई, हम लोगों को ये आई है कि फॉर्म भर के सबने ये सोच लिया है कि हमारा पैसा मिल जाएगा। हमें पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम उसके प्रति संघर्ष नहीं करेंगे। फॉर्म भर दिया है, डीएम साहब के सामने जाएंगे, बोल लेंगे हमारे को क्या रहा, कैसे रहा, बार बार जाएंगे, तब जाकर हमारे को एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के बाद तब हमें काफी कुछ मिल पाएगा। तो मैं यही सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि हर अभिकर्ता के 100-50 तरीके के क्लाइंट होते हैं। यदि वो हमारे एक अभिकर्ता 10 लोगों को लेके आता है और एक ब्रांच में करीबन 100-200 अभिकर्ता होते हैं तो काफी बैठ सकते हैं। और यदि हम लोग 30 जनवरी को 1 से 2 लाख भी लोग इकट्ठा कर पाए तो अगले दिन ही हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी तुरंत स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई इनको पैसा दीजिए, कुछ भी करिए, इनको पैसा दीजिए आप लोग। क्योंकि वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि मैंने तो व्हाट्सएप एक्ट बना दिया 2019 में, ये जाना है इनका काम करना है। तो उसके तो और ये होगा, इसे कोई काट नहीं सकता। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का स्टेटमेंट दे दिया था रात को 8-9 बजे, ऐसे ही कभी भी वो स्टेटमेंट दे सकते हैं जो इनका जिले वाइज, तहसील वाइज, ब्लॉक वाइज इनको पैसा दीजिए और पैसा देंगे। क्योंकि अब इसका असर भी दिखने जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में चुनाव में जैसे देखा गया है चुनाव का स्तर थोड़ा कम हो रहा है और कम हो रहा है तो जितनी पार्टियां हैं इनमें हलचल मची हुई है और हलचल मचने से इसका फायदा हम लोगों को होने वाला है। और हमें पैसा तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। और सरकार एक और राय है कि जब हम लोग अपना पैसा
हर अधिकारी से डरते हैं, कोई पूछे पता नहीं क्या पूछेगा, अंदर तो नहीं कर देगा। यदि हमें उसके बारे में पता होगा, कानून के बारे में पता होगा, तो हम उससे लड़ सकते हैं, उससे बेझिझक उससे बात कर सकते हैं, उससे कुछ तो नहीं। क्योंकि जब हमने सर बताकर जी ने बताया कि 5 अगस्त को जो हमने ज्ञापन दिया था, इससे पहले ऐसे भटक रहे थे हम लोग सब लोग। उसके बाद जब हमने ज्ञापन दे दिया, 2 महीने बाद हमने पूछा सर लोग ज्ञापन उन्होंने दे दिया है, तो क्या किया जाए। दिवाली का टाइम था, हम लोग गए, हमारे साथी सब 4-5 लोग हम लोग गए, माननीय मास्टर जी, विजेंद्र जी, प्रदर्शन जी और हम थे। मगर सर से पूछे जाके मगर कि हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या अब तक हमारी कार्रवाई हुई है। तो कहने लगे कि आप फॉर्म भरने शुरू कर दीजिए, आप हमारे पास तो आएगा, ऑलरेडी हमें पता चल गया भाई व्हाट्सएप एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग सबके फॉर्म भराए। फॉर्म भराने के बाद सबको सूचित किया भाई जिसको जो भी फॉर्म भराएगा उसमें कार्रवाई होने के बाद सीधी चौकी पे जाएगी। चौकी पे जाने के बाद भाई अपने क्लाइंट को सीधा ये कहो आप भाई इसकी नोटिस इसके बताया जाएगा भाई आपको मेरा पैसा इस कंपनी में इतना पैसा लगा हुआ और फालतू फंड कुछ नहीं बताना है। तो मैंने जितने में डाले उसके 50% मेरे चौकी के पास पहुंचे। उन्होंने मुझे बुलाया, पहले तुम्हारे तो इतने फॉर्म आ गए आप लोग। मगर सर ये तो एक ही कंपनी के हैं, पल्स है, सारा है और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके भी आएंगे। कहने लगे ठीक है, ये तो ऊपर स्तर का काम है, चलो हम भेज देते हैं ऐसे। मैंने स्टेटमेंट दिया भाषण को उसके बारे में, जो भाई अपना बयान दर्ज करा जाओ, बयान दर्ज करा कर मैंने तो मगर फिर दोबारा मेरी वाइफ के 5-6 होंगे, 15-20 लाख मेरा और मेरी वाइफ का 10 लाख के आसपास बैठ रहा है। पहले इतना डाले, मगर हाँ इतना डाल दिया, पहले लिखा जाओ। बार बार वो बुलाता था, वो चाह रहा था कि कुछ पैसा मिल जाए इससे। मगर कि आप हमें ये बताओ, जो मैंने पहले आपको बयान दर्ज करा दिया है उसको स्टेटमेंट में भेजते रहिए आप लोग। तो अब जब से तो आया नहीं है कोई, लेकिन काफी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। लेकिन प्रोग्रेस तभी चलती है जब हम रेगुलर किसी भी काम को करते रहते हैं, और जब करेंगे तो सफल एक दिन जरूर होंगे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। यूनिवर्स भी हमें आगे रास्ते दिखाता चला जाता है, भाई ये लग रहा है तो 100% इसको भी देना चाहिए। वो हमें 100% नहीं देगा तो 80-90% तो जरूर देगा। जैसे एक पिता होता है, पिता से एक बच्चा पैसे मांगता है, पिताजी मुझे 10 रुपए दीजिए, वो पूछेगा बेटा किसके चाहिए तो ये 10 रुपए, वो कहेगा 10 रुपए मुझे ये चीज कर दो। पिता 10 नहीं देगा तो उसको 5 रुपए या 7 रुपए 100% दे देगा, जब तक हमसे रोएंगे तो रोना तो हमें जरूर पड़ेगा किसी न। और यही हमारा जो संगठन के माध्यम से ठगी पीड़ित जमा करता परिवार कदम से कदम बढ़ता जा रहा है। और हमें सबको जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर और गांव-गांव जाकर के हमें मीटिंग करना है, निवेशकों को बताना है भैया आपका पैसा मिलने में कोई चंद दिन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी विषय की। जो परेशानी आनी थी वो अब आ चुकी, और जब उन्हें ये बताएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं चलेंगे, हमारे साथ कदम से मिलाकर चलेंगे। और जब चलेंगे ना, जब भीड़ इकट्ठी होगी तो हर आदमी डगमगाता है। अभी हम चल कर के आए थे, किसान यूनियन की रैली लग रही थी, ऐसे चढ़े भोजपुर से चढ़े हम लोग, तो जगह जगह ट्रैक्टर खड़े हुए, जगह जगह लोग खड़े हुए। तो वो भी अपनी बात को मनवाने के लिए संघर्ष में रहता है। तो हमें भी उनकी तरह इस तरीके से संघर्ष करना, सब लोगों को आगे बढ़ना है और माता बहन सभी लोगों को आगे बढ़ना है। और बढ़ करके हमें अपना जो बेइज्जती और जलील की जिंदगी हम एजेंट लोग एसोसिएट में जी रहे थे, उसे हमें वापस लाना है। ला करके हमें फिर अपनी नई जिंदगी को सही से शुरुआत करना है। चाहे भले ही हम कोई भी ऐसा काम करें, लेकिन ऐसी जलील की जिंदगी नहीं करेंगे जो हमने झेली है। जबकि हमने पैसा नहीं खाया, पैसा कंपनी में जमा किया, उसको पर्ची दी, उसको डोने, फिर भी क्लाइंट ये कहता है मैं नहीं जानता कुछ भी, भैया मुझे तो आप पैसा दो, कुछ भी करो। लेकिन फिर भी अपनी जेब से दे रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा दे रहे हैं लोगों को। और कुछ लोगों को तो ऐसा हुआ है कि पैसा दे दिया आधा और उससे फॉर्म भरवा दिए, उससे कहा भैया पैसा करो, आप हमें एफिडेविट
भर दीजिए कि मैंने इतना पैसा आपको दे दिया है। वो लिखने को तैयार ही नहीं है। मगर चल ठीक है, तू लिखे मत, फॉर्म तो जमा कर, फॉर्म से जमा करे, एक कोई बात नहीं। हम देखो एसोसिएट का तो हृदय बहुत बड़ा होता है, वो चलो कोई बात नहीं, साले झंझट से तो कटे किसी भी तरीके से, तो उसको किया। तो मैं तो यही सबसे अनुरोध करता हूँ कि आज से ही लग जाइए, 30 तारीख से पहले पहले हम लोगों को भुगतान मिल जाए। और जो चुनाव चल रहे हैं उनको हर घर पे लिखवा दो, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। और जब भी दीवारों पे लिखा होगा और देखेगा दूसरा आदमी या कोई भी सम्मानित आदमी आएगा, वो कहेगा ये क्या लिखा है, और ये बोलेगा ना ये क्या लिखा है, तो हमारी बात हमसे स्टार्ट हो जाती है, भैया हमारा पैसा किस कंपनी में इतना फंस रहा है, इसे आप दिला दीजिए। दिलाने के बाद हम आप जब सोचेंगे हम इसे क्या करना है, हम इतने दिन से परेशान हैं। अभी पीछे सितंबर में मंजू सुराज है विधायक साहब, हम उनके पास गए, हमारे साथी, हमने कहा कह लगे क्या है, मगर जी ये ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार है हमारा संगठन, इसके माध्यम हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। आपके मालिक, हमारे मालिक तो आप ही हैं, क्योंकि विधायक जी आपके पास है, आप हमारी असेंबली में आप ही उठाएंगे हमारी जो भी हमारी समस्या है, और हमारी समस्या वो बोले भाई आपका कितना पैसा, मगर जी हमारी 2-3 कंपनियां हैं आसपास, आदर्श है, कल्पतरु है, जेकेवी है, और इनका करीबन 10,000 करोड़ के आसपास पैसा है। तो कितना पैसा है तुमने लगाया क्यों, मगर जी मिलिशन टारगेट के अकॉर्डिंग ये कंपनी काम कर रही थी, उसको ये दिखाया, और दिखाने के बाद जब बेरोजगार होता है रोजगार के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया पैसे। अच्छा लो ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे वहां जाके। अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं करी है। अभी हम जाने वाले हैं, बाद मगर जी जो हमने डाला था वो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट कब तक हमारी कितनी बात हुई है हमें बताएं, ऐसे नहीं बताएंगे तो फिर हमारे पास हथियार है वोट का। 2024 चुनाव आ रहा है, और 24 चुनाव में हमें ये दिखा रहा है, पहली बात तो वो हमें नहीं देंगे पैसा, और पैसा दे देंगे तो हम उनका साधुवाद करेंगे बार बार, और उनको स्वागत योग देंगे, नहीं देंगे तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बोल रखा है फरवरी में अनशन पर बैठना है, जब तक हमें पैसा नहीं मिल जाना है तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, और तब तक हम उठेंगे भी नहीं, ना खाएंगे ना पिएंगे ना दूसरों को खाने देंगे, जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता है। पहली बात तो हमें पैसा 20 से पहले दे देंगे, क्योंकि हमारे माननीय मदन लाल जी की कभी भविष्यवाणी गलत नहीं जाती है, क्योंकि मैंने इन्हें अंदर से पढ़ा है, यूनिवर्स ने ऐसे इन्हें वो दिया है, वरदान दिया है, जो बोलेंगे वो सत्य है, उसे कोई काट नहीं सकता है, और वो 100% आपको पैसा भी मिलेगा, और ये सत्ता भी छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। 2014 के बाद हमें परेशानी आई है। इससे पहले हम लोग घर बैठे पैसा देने जा रहे थे और दिया है 50 लाख करोड़, तो मैंने घर बैठे दिया है, 30 का 44 दे के आता था। और मैं प्रोफेसर से डॉक्टर भोपाल से विसर्ग में मेरी क्लिनिक है, वहाँ भी मेरा 50-60 लाख का बिजनेस है, और अपने गाँव में भी 50 लाख का बिजनेस है। मैंने लोगों को एक बार पैसा दे चुका, और देने के बाद फिर उन्होंने डबल किया, फिर बढ़ाया, तो 1 के 4 होते चले गए इस तरीके से। आज बड़ी दिक्कत का विषय विडंबनाएं झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये विडंबनाएं हमारी सबकी समाप्त होने जा रही है, और हम लोग सब बड़े अच्छे तरीके से उत्सव मनाएंगे, हमें सबको पैसा मिल जाएगा। और मैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सुना है, और आगे पहली बार सेमिनार हो रहा है, और आगे भी सेमिनार होते रहेंगे, और अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को बता देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। तब जब संगठन